वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन लिगारी और आज हम बात करेंगे सोलर पैनल पे लगे टैक्सेस पर, जो कि गरीब आवाम की कमर तोड़ देने के मुतराफिक है, जो कि गरीब आवाम पर एक नया जुल्म ढाने के मुतरादिफ है। हम बात करेंगे कि ये टैक्स हुकूमत ने क्यों लगाने का सोचा। हुकूमत ने सोचा है कि अवाम अपने पैसों से जो सोलर पैनल खरीदती है उन पे भी टैक्स लगा जाए। ये बात सुनकर मेरे एक दोस्त ने कहा, मैंने कहा ये क्या, हुकूमत कैसे वसूल करेगी? कहा जिसने भी सोलर पैनल का टैक्स नहीं दिया तो हुकूमत उसके घर पे बड़ा सा तरपाल डाल देगी, जैसे कि सूरज की रोशनी उसके घर पे ना पहुंच सके। मैं आपको बताता हूं कि ये आइडिया आया कहां से, इसकी क्या वजह हो सकती है कि हुकूमत को सूझा कि सोलर पैनल पे भी टैक्स लगाया जाए। तो हमारे सिंध में साईं कायम अली शाह जब भी कोई ऐसा ऊट पटांग फैसला करते थे तो सिंध के लोग कहते थे साईं ने ये फैसला भंग पी के किया होगा। नहीं नाज़रीन, मैं ये नहीं कहना चाहता, ना ही मैं ये कहूंगा। मुझे तो लगता है कि वजीर साहब ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया होगा। मुझे तो लगता है कि वजीर साहब किसी अपने एमपीए, किसी चौधरी, किसी वडेरे के पास गए होंगे तो उधर इसको लाइट नजर नहीं आई होगी, तो वजीर साहब ने एसी भी चलते देखे होंगे और बहुत सारी जो मशीनरी बिजली पे चलने वाले भी देखी होंगी, मगर ना ट्रांसफार्मर ना खंबा। देखकर चौधरी से पूछा होगा तुम्हारी बिजली कहाँ से आ रही है? उस चौधरी ने वजीर साहब को बताया होगा कि मेरी बिजली तो सोलर पैनल से आती है। सुनकर वजीर साहब के दिमाग में एक खराफाती आइडिया ने जन्म लिया और उसने सोचा क्यों ना अवाम के अपने पैसों से खरीदे हुए सोलर पैनल की बिजली उनसे लेकर वापडा को दे, और उससे हमारे मुल्क की लोड शेडिंग तो खत्म हो ही जाएगी। क्यों ना हम ये बिजली दूसरे मुल्कों को बेचकर पाकिस्तान को रातों रात अमीर बना दे। मगर मैं वजीर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी गरीब है और सोलर पैनल करने वाले भी इंतहाई गरीब शख्स होते हैं, क्योंकि अमीर लोग तो यूपीएस जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर लग जाते हैं जिनसे 10-12 एसी चल जाते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है बाबा। ये जो भी सोलर पैनल यूज करता है वो गरीब ही होता है, अपनी रोज की दिहाड़ी जमा कर करके एक या दो सोलर प्लेटें लेता है। उस गरीब आवाम की बिजली वजीर साहब उस बदनाम जमाना वापडा को देने चाहते हैं, जो अपनी बिजली भी चोरी होते हुए नहीं बचा सकता। और वो वापडा जो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कुदरती वसाइल से माला माल है, जैसे कि पानी लाइक के हवा और कोयला, मगर आज तक बिजली नहीं बना सका। सिर्फ पेट्रोल से बिजली बनाता है, गैस से बिजली बनाता है। उसको हम क्या करें भाई? क्या वो नाहल वापडा का इदारा ये सोलर पैनल की बिजली सही इस्तेमाल कर पाएगा? हरगिज नहीं। अभी हम लाइव कॉल पे लेते हैं एक वजीर साहब को और उनसे पूछेंगे कि इतनी गर्मी में लोड शेडिंग कब खत्म होगी। तो अस्सलाम वालेकुम वजीर अहमद मलक खान, जो कि पाकिस्तान के वजीर हैं, वजीर बराए बिजली व तवानाई शोबा। अस्सलाम वालेकुम वजीर साहब। वालेकुम सलाम सदाम साहब, आपका शुक्रिया। मलक अहमद खान, आपसे ये गरीब आवाम पूछना चाहती है कि ये लोड शेडिंग कब खत्म होगी? जी सदाम साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के सोलर पैनल से बिजली लेने की शुरुआत हमने कर दी है और उसके लिए हमने बहुत से सोलर पैनलों से बिजली लेकर अपने अवामी नुमाइंदों को दी है, एमपी एमएलए को, और सरकारी जो बड़े अफसरान हैं उनके आधे की बिजली खत्म हो चुकी है लोड शेडिंग। बाकी अवाम की लोड शेडिंग खत्म कब होगी वो तो सोचना पड़ेगा भाई। ये क्या वजीर साहब, ऐसे तो अवाम मर जाएगी। अवाम की बिजली आप एमपी एमएलए को देना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप अवाम पे सिर्फ जुल्म ढाएंगे। तो बताओ अवाम बेचारी क्या करे? देखो सदाम साहब, मैं गरीब अवाम को ये कहना चाहता हूँ
कि उनको सोचने की जरूरत है कि गर्मी क्यों होती है और लोड शेडिंग क्यों होती है। देखो, जैसे गर्मी ज्यादा होती है तो लोड शेडिंग बहुत होती है, और गर्मी इसलिए ज्यादा होती है कि बारिशें नहीं होती। तो गरीब आवाम को मैं यही कहूंगा कि आप दुआ कराएं कि बहुत बहुत बारिशें हो। सुबह दुआ करें अल्लाह पाक से, दोपहर दुआ करें अल्लाह पाक से, और शाम को भी दुआ करें अल्लाह पाक से कि बारिशों पे बारिश हो। बारिशें इतनी हो कि हमारा मौसम भी मरी और नारायण का गान जैसा हो जाए। फिर हमारे यहाँ भी ठंड होएगी, कोई एयर का कंडीशनर नहीं चलवाएगा तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा, अब मुझे असेंबली जाना है तो मैं आपसे इजाजत चाहेंगा। नाजरीन, तो आपने सुना वजीर मलिक अहमद खान को, और उसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।